खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी के आते ही अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। अमेरिका ने ईरान की 33 न्यूज वेबसाइट्स बंद कर दी, जिनके बाद ईरान और अमेरिका के माबैन तनाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी कमाल मुहारत से जौहरी मुआहदे की गेंद अमेरिका के कोर्ट में फेंक दी है और अब अमेरिका इस अमल से खासा परेशान है। वियना में होने वाले मुज़ाकरात और नई अमेरिकी पाबंदियों का आपस में क्या ताल्लुक है और ये कि नए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अमेरिका के खिलाफ क्या गेम खेलने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अहम हकायक बतलाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वियना में जारी जौहरी मुज़ाकरात ने जहां एक तरफ अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा किया, वहीं दूसरी जानिब ईरान को खुलकर खेलने का मौका भी मिला है। और अब ईरान में नए सदर के चुनाव ने मामला मजीद गंभीर बना दिया है, क्योंकि ईरान में मुंतखब होने वाले नए सदर इब्राहिम रईसी असूल परस्त और सख्त गीर शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने इससे कबल भी अमेरिका के खिलाफ इंतहाई अहम कामयाबियां समेट रखी हैं। यही वजह है कि उनके इक्तिदार में आने से अमेरिका बहादुर घबराया हुआ है। इब्राहिम रईसी की आमद के साथ ही ये खबरें भी सामने आई कि ईरान ने जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए गेंद को अमेरिका के मैदान में फेंक दिया है, जबकि दोनों फरीकों और आलमी ताकतों के दरमियान मुशावरत के मकसद से होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात को इख्तिलाफात की वजह से मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि एक नए मुआहदे की कैफियत के सिलसिले में इन इख्तिलाफात पर काबू पाना जरूरी है। ये अमल ईरान के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ज्यादातर इख्तिलाफात अमेरिका की जानिब से सामने आए। ईरानी क़यादत तो अमेरिका को अब भी मुआहदे में वापसी का कह रही है, मगर अमेरिका है कि मानता नहीं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की निगरानी करने वाले ईरानी लीडर अब्बास अरागची ने गुज़श्ता रोज ये बयान दिया कि खला को खत्म करने के लिए ऐसे फैसले की जरूरत है जो बुनियादी तौर पर दूसरे फरीक यानी वाशिंगटन को लेना चाहिए। अब हम मुआहदे के करीब से करीब तर हैं, लेकिन हमारे और मुआहदे के माबैन एक ऐसा खला अभी बाकी है जिसे पूरा करना आसान काम नहीं, और ये अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसे पुर करे। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इन मुज़ाकरात को मुलतवी करने के बाद यूरोपीय यूनियन के चंद एक ममालिक समेत रूस और चीन ने इस अमल की मुखालफत की है, जबकि इसराइल में जश्न जारी है, क्योंकि यहूदी लाबी चाहती थी कि अमेरिका और ईरान के माबैन जौहरी मुआहदा बहाल ना हो, और ये इसराइल की कारस्तानी है कि अमेरिका हीले बहानों से इस मुआहदे को तोड़ना चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब इसे ईरान के शदीद रद्द अमल और आलमी दबाव का सामना भी है। इस सारी सूरत हाल में एक और अहम खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान की 33 वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम ज़राए इबलाग की 33 वेबसाइट्स और इराकी ग्रुप कतायब हज़बुल्लाह की 3 वेबसाइट्स अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की बिना पर बंद कर दी है। चूंकि ये वेबसाइट्स अमेरिकी डोमेन्स पर बनाई गई थी और ये अमल ईरान और इराकी ग्रुप पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इस पर एक्शन लिया गया। ईरान की अंग्रेजी और अरबी जुबान की बड़ी वेबसाइट्स प्रेस टीवी और अल आलम न्यूज नेटवर्क समेत यमन के हौसी टेलीविजन चैनल अल मसीरा देखने वालों के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल बयान में कहा गया कि इन वेबसाइट्स को अमेरिकी हुकूमत ने बंद किया है। वेबसाइट्स की बंदिश में अमेरिकी वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FBI और महकमा तिजारत ने भी किरदार अदा किया। बंद की जाने वाली ये 33 वेबसाइट्स ईरान के इस्लामी रेडियो और टेलीविजन यूनियन यानी IRTVU के ज़ेरे इंतजाम चलाई जाती थी। दोस्तों, इन वेबसाइट्स के बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान ईरानी मीडिया को होगा और बताया जा रहा है कि इन पाबंदियों की वजह से अमेरिकी शहरियों, इदारों, गैर मुल्की या गैर अमेरिकी इदारों का इन इदारों के साथ कारोबार करना गैर कानूनी है। इसके अलावा ऐसे इदारे जिनकी ज़ैली इदारे अमेरिका में हैं, उनका भी ईरानी इदारों या उनके ज़ैली इदारों के साथ कारोबार गैर कानूनी करार दिया गया है, जबकि इराकी ग्रुप हिजबुल्लाह की 3 बड़ी वेबसाइट्स भी बंद की गई हैं। इराकी सख्त गीर फौजी धड़े के तेहरान के साथ करीबी रवाबित है। वाशिंगटन इस धड़े को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द करार दे चुका है और यही वजह है कि ईरानी मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने इस हवाले से कहा है कि दूसरे वेब डोमेन जिनमें फ़लस्तीनी नशरियाती इदारे, फ़लस्तीन अल यौम और अरबी जुबान के मजहबी और सकाफती टीवी चैनल शामिल हैं, उन्हें भी अमेरिका की जानिब से बंद कर दिया गया है।
ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो इजहार राय की आजादी के रास्ते में रुकावट बन रहा है और मज़ाहमत के हामी ऐसे ज़राए इब्लाग का रास्ता रोका जा रहा है जो इलाके में अमरीकी इत्तेहादियों के जराइम को सामने ला रहे हैं और इसी अमल से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। दूसरी जानिब जौहरी मुआहदे के हवाले से ईरान और अमरीका आमने सामने हैं। ये सवाल भी किया जा रहा है कि इब्राहीम रईसी के इंतखाब से ईरान अमरीका एटमी मुआहदे की बहाली मुमकिन या मुश्किल हो जाएगी या फिर उसमें बेहतरी आएगी। माहिरीन के मुताबिक इब्राहीम रईसी के सामने अहम तरीन मसाइल और उनकी तरजीहात में बदउनवानी का खात्मा, मईशत की बहाली, अरब रियासतों के साथ फासलों में कमी, रूस, तुर्की, पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात, कोरोना वायरस पर कंट्रोल और ईरान से अमरीकी पाबंदियां हटवाना शामिल है। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन ने 2011 और अमरीका ने 2019 में 80 की दहाई में सियासी मुखालफिन की आम फांसियों में मुलव्वस होने पर इब्राहीम रईसी पर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। ईरानी मईशत अमरीकी पाबंदियों और कोरोना वबा के तबाहकुन असरात से शदीद मुतासिर है और मुल्क में अफराते ज़र और महंगाई बढ़ चुकी है। इन हालात में रईसी का बतौर सदर इंतखाब क्या वियना मुज़ाकरात को मुतासिर कर सकता है? ये भी मुमकिन है कि शायद अब यूरोपीय यूनियन और अमरीका भी रईसी पर लगाई गई पाबंदियां हटा सकते हैं। अगरचे सदर का दाखिली और खारजी पॉलिसी पर गहरा असर रसूख होता है, मगर मुबस्सिरीन कहते हैं कि रईसी बमुश्किल ही अमरीका ईरान एटमी मुआहदे पर किसी भी किस्म की गैर मामूली लचक दिखा सकते हैं, क्योंकि मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर पर रूहानी पेशवा का हुक्म ही हरफ आखिर की हैसियत रखता है। ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजूदगी को आला सतह पर जारी रखे हुए है। यूरेनियम अफजूदगी की ये सतह अभी भी जौहरी हथियार साजी के लिए कम है, जबकि ईरान कहता रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अमरीका ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे पैरों में लाना चाहता था, मगर ईरान अमरीकी बदमाशी को खातिर में नहीं ला रहा। गुज़श्ता अतवार को ईरान और दुनिया के 6 ताकतवर ममालिक के नुमाइंदों के माबैन होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी किए गए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त में बुनियादी रुकावट यह है कि पहल कौन करेगा। ईरान का इसरार है कि अमरीका पहले ईरान पर से पाबंदियां हटाए, जबकि अमरीका पहले ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी और एटमी सरगर्मियां बंद करने का मुतालबा कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के E3 ग्रुप के एक सिफारतकार के मुताबिक ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकते और इस हवाले से जल्द कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। हम मुसलसल मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन हमें अब भी इंतहाई मुश्किल इश्यूज को हल करना है। वफूद अपनी क़यादतों के साथ मुशावरत करने अपने अपने मुल्क गए हुए हैं। हम फ्रीकैन पर जोर देते हैं कि वियना वापस आ जाए और मुआहदे को हतमी शक्ल दे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जो हालात व वाक़यात सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बैनुल अक़वामी तौर पर यह हसास और हंगामा खेज दौर है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।